हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, आज है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 15 है ना। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। शाम में 7 बजे डेली 7 से 10 है ना, 7 से बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के। शाम में 7 से 8:30 और 8:30 से 10। 7 से 8:30 में मैथ से है ना, और 8:30 से 10 में इंग्लिश है। क्लियर। ये क्लासेस मैं डिजिटल बोर्ड पर ले रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्मेशन आपको आ रही होगी, जिनको नई इन्फॉर्मेशन सुन ले है ना। 7 से 8:30 में मैथ से और 8:30 से 10 में क्या है, इंग्लिश। क्लियर। ये क्लासेस डेली है ना। यूट्यूब चैनल है ओशियन एकेडमी इंदौर। कौन से चैनल पे जाना है आपको? ओशियन एकेडमी इंदौर है ना। यूट्यूब पे इस चैनल पे जाइए। इस चैनल पे डेली शाम में 7 से 10, 7 से 8:30 मैथ्स से मेरा और 8:30 से 10 अमन सर का इंग्लिश है। बहुत शानदार मैथ्स और उसी लेवल का बहुत शानदार इंग्लिश आपको मिलने वाला है ना। शाम में 7 से 10 में डेली क्लासेस। अब ये क्लासेस का पर्पस क्या है? प्रैक्टिस। देखो, कोर्स तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो मुझसे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। अब प्रैक्टिस कैसे? सबसे पहली बात, क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे बहुत इंटरेक्टिव, बहुत शानदार क्लासेस है ना। क्वेश्चन सामने होगा, सॉल्यूशन कर रहे हो आप लोग, समझ आ रही बात? ठीक है। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ स्पीड से। क्वेश्चन दिया, शॉर्ट में सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया, शॉर्ट में सॉल्यूशन। क्योंकि सिलेबस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आपको देना है, तो वो एक क्वेश्चन कम से कम 8 या 10 बार, वो एक क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 या 7 या 8 बार आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वो क्वेश्चन वहां पर आप बना पाओगे। समझ आ रही बात? एक बार कहीं कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, वो एक बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर याद भी नहीं आ पाता। उस एम्बियंस में, उस क्रिटिकल सिचुएशन में, उस 1 घंटे में जहाँ प्रेशर होता है एग्जाम के अंदर, वही सवाल याद आते हैं जो 5 या 10 बार आपने घोटे हुए होते। समझ आ रही बात? तो प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए 7 से 8:30 में मैथ से, 8:30 से 10 में डेली शाम में इंग्लिश है। समझ आई बात आप लोगों को है ना। और ये प्रैक्टिस किस चीज़ की? एग्जाम कौन कौन से? अभी आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया होगा, आपको पता है। तो ये जो मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैथ्स आपका आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी प्री प्लस मेंस, व्यापम, सारे एग्जाम के मैथ्स की प्रैक्टिस है इकट्ठा। समझ आ रही है बात? ठीक है। अभी 2-3 दिन बाद से इसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन ले लूंगा कि देखो, ये आरआरबी में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन उन क्वेश्चन को देखने के लिए आपको ये क्लास अटेंड करना पड़ेगी। शाम में 7 से 8:30 मेरा मैथ्स और 10:30 से 10 में इंग्लिश है। इसकी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ रही होगी है ना, ओशियन एकेडमी इंदौर। समझ आई बात? ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस क्लास में। आज शाम में ये 7 से 8:30 में, ठीक है। आज शाम की बात करें तो 2 क्लासेस हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। आज का दिन यानी कि कौन सी तारीख है? आज 8 सितंबर। कौन सी तारीख है आज? 8 सितंबर। 6 सितंबर से स्टार्ट हुई है। 6 सितंबर, 7 सितंबर को 2 क्लासेस हो चुकी है। आज 8 सितंबर को 3rd क्लास। समझ आई बात? बहुत शानदार क्लास है। यहाँ का काम क्या है, थोड़ा सा बोरिंग होता है इस क्लास का, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। बहुत स्पीड से काम चल रहा है, बहुत शानदार। तो आप आइए देखिए क्लासेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि सिलेक्शन लेना है, देखना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं आ जाता हूँ अपनी पढ़ाई पर है ना। यहाँ से पढ़ रहे हो, वहाँ टेस्ट दो, सीधी सी बात है ना। बहुत शानदार, कई सारे बच्चे रहते हैं लाइव, बहुत मजा आता है पढ़ने में। चलिए देखिए अब है ना। चलो हमारी बात करें लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास 14 नंबर की क्लास थी ना, आज 15 है। कंफर्म ना? श्योर ना? टाइम एंड डिस्टेंस 14 नंबर की क्लास थी ना? हाँ 14 की थी। हो सकता है शायद ये गलत लिखा हो मैंने। चलो पिछली क्लास की कहानी बताता हूँ। पिछली क्लास में हमने कैसे सवाल किए थे? 2 लोग चले और आकर मिले। 2 लोग चले और आकर मिले है ना। एक वो सवाल थे कि सेम टाइम पे चले मिले, एक वो सवाल थे अलग अलग टाइम पे चले और फिर मिले। अलग अलग टाइम पे जब चलते हैं तो उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि पहले समय को बराबर करना है, फिर करना है। एक और सवाल मैंने करवाए थे कि एक रेलगाड़ी 6 बजे चली और शाम को 6 बजे पहुंची, इधर से सुबह 8 बजे चली और शाम को 4 बजे पहुंची, बस ये इतना, किस टाइम पर क्रॉस करेंगे। ऐसे सवालों पर हमने एंड की थी क्लास, और ऐसे सवालों का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको खुद से बना के फॉर्म करके बताया था। समझ आ रही है बात? क्लियर। तो अभी हमने लास्ट क्लास में कैसे सवाल किए? 2 चीजें चली और मिली, 2 चीजें चली और मिली, ये सवाल हमने किए। अब हम कौन से सवाल करेंगे? चली और मिली। लेकिन आप ही सोचो जरा, क्या रेलगाड़ियां सच में एक दूसरे से मिलने के लिए चलती है? नहीं। ये ट्रेन इधर से चली तो इस ट्रेन का उद्देश्य है इस स्टेशन पहुंचना,
और इस ट्रेन का पर्पस है इस स्टेशन पहुंचना। लेकिन चलते चलते जब बीच में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, तो क्रॉसिंग वाले पॉइंट ऑफ टाइम को हम मीटिंग पॉइंट बोलते हैं कि दोनों रेलगाड़ियां मिलती नहीं है एक्चुअली। रेलगाड़ियां एक दूसरे को जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रॉस कर रही है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं दो रेलगाड़ियां मिली, जबकि मिलती नहीं है, वो क्रॉस करके निकल जाती है ऐसे करके। तो अब हम कैसे सवाल करेंगे? अभी तक हम सवाल को कैसे किए थे? दो रेलगाड़ियां चली और मिली। अब मिलने के बाद, ये मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन को जाएगी, ये मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन को जाएगी। तो मिलने के बाद की कहानी का जिक्र होगा आज। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, समझ आ रही बात? तो कल जो पढ़ाया था और आज जो टाइप इसके पहले वाली क्लास में जो पढ़ाया था और आज जो पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों क्लासेस के बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करेंगे शीट के अभी, है ना। तो पहले मिली और मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर गई, इसको लेकर के पहले एक सवाल लिखो जरा। लिखिए जरा सवाल जल्दी से। दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से, टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशंस ए एंड बी। दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशंस ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशंस ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती, एक ही टाइम पे। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशंस ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। एंड आफ्टर मीट, मिलने के बाद, तथा मिलने के बाद वे क्रमशः, एंड आफ्टर मीट दे टेक, एंड आफ्टर मीट दे टेक 16 hours and 9 hours to reach their destination। तथा मिलने के बाद वे क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। एंड आफ्टर मीट दे टेक 16 hours and 9 hours to reach their destination। तथा मिलने के पश्चात वे क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। एंड आफ्टर मीट दे टेक 16 hours and 9 hours to reach their destination। तथा मिलने के पश्चात वे क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल, यही हूं मैं, बैठा हूं नीचे, है ना, आप लिखो सवाल। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल, इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। If the speed of first train is 60 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of second train। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। If the speed of first train is 60 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of second train। एक काम करो, find the speed of second train मत लिखो, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें ऐसा मत लिखो, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें ऐसा मत लिखो, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन ऐसा मत लिखो। बस पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर अब आप 3 पॉइंट लिखेंगे, ए बी सी, 3 चीजें निकालना इस सवाल में। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर 3 चीजें लिखेंगे, ए बी सी। पहले पॉइंट ए में लिखिए, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। वो जो कटवाया था ना, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, वो पॉइंट ए में लिखना है आपको। दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, लिखिए जल्दी से। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें। पॉइंट बी लिखिए, पॉइंट बी लिखिए। स्टेशन ए से बी तक की कुल दूरी ज्ञात करें। स्टेशन ए से बी तक की कुल दूरी ज्ञात करें। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। ए से बी तक की कुल दूरी ज्ञात करें।
फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, ए से बी तक की कुल दूरी ज्ञात करें। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, ए से बी तक की कुल दूरी ज्ञात करें। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तीसरे में लिखिए, तीसरे में फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ए बी। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ए बी, ए से बी तक। प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा, हिंदी में लिखिए सी पॉइंट, प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा दूरी ए बी तय करने में लिया गया समय क्या है। प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा दूरी ए बी तय करने में लिया गया समय क्या है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ए बी। प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा दूरी ए बी तय करने में लिया गया समय क्या है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ए बी। प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा दूरी ए बी तय करने में लिया गया समय क्या है। क्लियर, ये एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट और 3 पॉइंट। अब एक और सवाल लिख लो जरा फटाफट जल्दी से लिखिए। चलिए मत लिखिए, छोड़िए, पहले मैं समझाता हूँ फिर बात करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करोगे आप। अब ध्यान देना, 5 मिनट है ना, सवाल को सॉल्व ना करें, मेरी सुने अब मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। देखिए देखिए प्रैक्टिस वाली क्लास में प्लीज आए, प्लीज आए, बहुत मजा आएगा और ये जो पढ़ रहे हो ना इसका अर्थ निकलेगा, प्रैक्टिस होगी तो। चलो अब सुनो मेरी बात, है ना। मिटा देता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 15 सब जानते हैं ना। चलो अभी देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए आप, है ना। देखो स्टेशन ए से बी, है ना, ठीक है। चलो एक रेलगाड़ी इधर से चलेगी, एक इधर से चलेगी, है ना। अब ध्यान देना, इधर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड को मैं मान रहा हूँ S1, इधर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड को मैं मान रहा हूँ S2। इधर से S1 A से B की ओर जाएगी, एक B से A की ओर। अब सबसे पहले क्या होगा, सीधी सी बात है, ये ट्रेन इधर से आई यहाँ तक, है ना, ये ट्रेन इधर से आई यहाँ तक। पहले दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने वाले पॉइंट तक आएगी, इस प्रकार से, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यदि इधर टाइम t लगा है तो इधर भी टाइम t ही लगा है। मीटिंग टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट, समझो बात को। जैसे दो लोग ठीक 12 बजे चले और दोनों 2 बजे मिले। कितनी बजे मिले, 2 बजे। अच्छा, मिलने का टाइम तो सेम ही रहता होगा ना। मैं किसी आदमी से मिला, जब मैं किसी आदमी से मिला तो उसकी घड़ी में मेरी घड़ी में सेम टाइम होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जब दो लोग मिलते हैं, जो दो लोग कहीं भी मिलते हैं तो मिलते समय तो दोनों का एक ही जैसा होता है ना घड़ी में। तो एक समय पे चले, एक ही समय पे चले, लेकिन मिलेंगे तो एक ही टाइम पे, 2 बजे दोनों मिले। अच्छा 12 से 2 इसका भी 2 घंटा है, 12 से 2 इसका भी 2 घंटा है। ऐसा लग रहा है इसने ज़्यादा दूरी तय की, इसकी चाल ज़्यादा होगी, ज़्यादा दूरी तय की, इसकी चाल कम होगी, इसने कम दूरी तय की। चाल अलग अलग होने पर भी लिया गया समय हमेशा क्या होगा, सेम। सोचो, एक आदमी 12 बजे वहाँ से चला, मैं 12 बजे, हम 2 आदमी, वो 12 बजे वहाँ से चलेगा मेरी ओर, मैं 12 बजे यहाँ से चलो, हम दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे करके जाके टकराएंगे बीच में जाके। मेरी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, चलो उसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरी चाल है केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चलने वाली चाल है। उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा कार वाली चाल है और मैं चल रहा हूँ 5 की चाल से। ठीक 12 बजे हम दोनों एक दूसरे को, वो 100 की चाल से, मैं 5 की चाल से, ठीक 12 बजे हम दोनों एक दूसरे की ओर चले। क्या लगता है हम दोनों ठीक बीच में मिलेंगे? नहीं, उसकी चाल ज़्यादा है। मान लो ठीक 12 बजे 1 2 3 गेट सेट गो, ठीक 12 बजे हम दोनों एक दूसरे की ओर चले और ठीक 12:02 पे मिले। अच्छा ये बताओ, उसकी चाल 100 की है, मेरी चाल 5 की है, क्या हम बीच में मिलेंगे? नहीं। अच्छा मिड पॉइंट से उधर मिलेंगे कि इधर मिलेंगे? इधर मिलेंगे, क्योंकि उसकी चाल 100 की है, वो जल्दी यहां जाएगा। मैं तो बस 5 की चाल से इतना सा चलूंगा, उतने में 100 की चाल से यहां जाएगा। तो बताइए हम दोनों यदि चलेंगे तो वो यहां आ जाएगा, मैं केवल यहां जा पाऊंगा। ठीक 12 बजे हम दोनों भागे एक दूसरे की ओर और ठीक 12:02 पे मिले। तो बताओ वो भी 2 मिनट, मैं भी 2 मिनट, सब 2 मिनट। बताओ मीटिंग टाइम हमेशा सेम होगा कि नहीं होगा? वो भी 2 मिनट की यात्रा किया, मैं भी 2 मिनट की यात्रा किया। समझ आई बात? तो जब भी एक ही समय चल के मिलेंगे तो लिया गया समय हमेशा क्या होगा? सेम।
समझ आई बात आप लोगों को? चाल अलग है, उसकी चाल 100 थी, मेरी चाल 5 थी, फिर भी लिया गया समय क्या है, दोनों का सेम है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, मीटिंग टाइम ऑलवेज क्या होता है सेम। जब एक ही समय पे चलेंगे तो मिलने तक दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है, समान है ना। तो इसका टाइम टी है तो इसका भी टाइम टी, यदि समान न होता तो मैं T1 और T2 लिखता इसको, मिलने तक का समय से। अब ये ऐसे करके मिले, अब सीधी सी बात है, ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर जाएगी, ये ट्रेन भी यहाँ मिलने के बाद डेस्टिनेशन पे जाएगी, मतलब क्रॉस जब की उस पॉइंट को हमने रोक के बना दिया। सीधी सी बात है, वो ये ट्रेन ऐसे ऐसे, ये ट्रेन ऐसे जाए, ये ट्रेन ऐसे जाएगी, है ना, ये यहाँ तक, ये देखो आप, ये देखिए यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब मिलने के बाद का जो लिया गया समय उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इधर मिलने के बाद लिए गए समय को मैं T1 मान रहा हूं, इधर मिलने के बाद लिए गए समय को मैं क्या मान रहा हूं, T2। ध्यान देना है ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना। मिलने के बाद लिए गए समय को T1 और इधर मिलने के बाद लिए गए समय को क्या नाम दूंगा, T2। ये मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बनाएंगे हम यहाँ से, जिन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इन सवालों में। समझ आई बात? ये सवाल एक एक लाइन के हैं, लेकिन बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो मिलने के बाद इधर लिया गया समय T1, मिलने के बाद इधर लिया गया समय T2, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ऐसा है, अच्छा ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आता है क्या? अब आप देखो ज़रा एक चीज़ समझो, इधर चाल S1 है और टाइम T1 है। अच्छा टाइम T1 है, यहाँ से यहाँ तक की चाल S1 है क्या, बोलो? S1 चाल है ना पूरी रेलगाड़ी की यहाँ से वहाँ तक, तो टाइम T1 है, उस रेलगाड़ी की चाल S1 है क्या, तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा। यहाँ का डिस्टेंस बताओ, S1 T1 बनेगा क्या? अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आएगा। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड यहाँ से यहाँ तक की S1 है और टाइम यहाँ से यहाँ तक का T1 है, तो डिस्टेंस S1 T1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी S1 T1 है कि नहीं, ये बोलो ज़रा, है कि नहीं है? अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा, देखो टाइम T2 और यहाँ की चाल S2 है क्या, बोलो ज़रा। टाइम T2 और चाल S2 है क्या, तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ का डिस्टेंस बताओ ज़रा, S2 T2 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये डिस्टेंस S1 T1 स्पीड इनटू टाइम से बनेगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से। अब सवाल उठता है कि सर ये डिस्टेंस आप इधर भी बना सकते थे, इधर भी स्पीड इनटू टाइम से, यहाँ से भी ले सकते थे। अरे यहाँ S1 चाल है, T1 टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। यहाँ S2 चाल है ना, S2 चाल है, T टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम S2 इंटू टी भी तो हो सकता था, S2 इंटू टी भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन मेरे को जो फॉर्मूला बनाना है वो फॉर्मूला इधर वाले से डिस्टेंस बनाने से नहीं बनेगा, वो फॉर्मूला ऊपर वाले से डिस्टेंस बनाने से बनेगा। समझ आई बात? इसलिए मैं डॉटेड वाला डेटा ले रहा हूँ कि स्पीड इनटू टाइम ये डिस्टेंस की लेंथ S1 T1, स्पीड इनटू टाइम ये डिस्टेंस की लेंथ S2 T2, है ना। तब देखो क्या है ये डिस्टेंस, ध्यान देना, क्या है ये डिस्टेंस, है ना, ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है, डिस्टेंस। समझ आई बात आप लोगों को? ये भी डिस्टेंस है, S2 T2 डिस्टेंस यहाँ का और S1 T1 डिस्टेंस यहाँ का, है ना। क्लियर? कुछ फॉर्मूले बना रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, है ना। आप जानते हो ना T1 और T2 क्या है? मिलने के बाद इसको डेस्टिनेशन तक जाने में टाइम लगा T1, मिलने के बाद इसको डेस्टिनेशन तक जाने में टाइम लगा T2। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। अब देखो कहानी ऐसी है, सुनना। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या? एक बार इस टी को पकड़ो, आप इस टी को पकड़ो, इस टी को पकड़ो। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इस टाइम के लिए दूरी कितनी, S1 T1, और चाल कितनी है, S2 है क्या? ये इधर T टाइम समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ टी टाइम किस डिस्टेंस को कवर करने में लगा, टी टाइम S1 T1। तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या पुटअप कर दिया मैंने, S1 T1। टी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, S1 T1। और इस टाइम के लिए किस चाल से टी टाइम तक यात्रा हुई, S2। बताओ S2 चाल है कि नहीं है, टी टाइम की चाल S2, तो चाल क्या हो जाएगी, टी टाइम की S2। बोलो समझे क्या रिलेशन? समय बराबर दूरी बटा चाल आएगा क्या, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी टाइम के लिए डिस्टेंस S1 T1 स्पीड S2 है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ये वाला टी, एक इस वाले टी को पकड़िए ज़रा, इस वाले टी को पकड़िए। देखो इस वाले टी के लिए डिस्टेंस क्या है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है S2 T2 और स्पीड कितनी है, स्पीड देखो जरा, स्पीड S1 है क्या, टी टाइम के लिए स्पीड S1 है क्या, है ना।
तो स्पीड कितनी है s1 है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस s2 t2 और स्पीड क्या है s1। क्लियर है इतनी सी बात। ये दो इक्वेशन बन गए आपके। कितने इक्वेशन? दो। एक बार इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों इक्वेशन को जब आप गुणा करोगे, क्या करोगे? गुणा, मल्टीप्लाई, तो t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। t इंटू टी स्क्वायर, और ये इंटू करोगे ना तो s1 t2, सर सिर्फ t1 t2 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आप, s1 t1 अपॉन s2 इंटू s2 t2 अपॉन s1, s1 t1 अपॉन s2 इंटू s2 t2 अपॉन s1। बताओ t1 t2 आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के टी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके t1 t2। तो आप देखो t बराबर t1 t2, ये एक फॉर्मूला होता है जो बना यहाँ से। समझ आई बात? ये एक फॉर्मूला, ये मीटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकलेगा इससे? मीटिंग टाइम, है ना। मीटिंग टाइम, ये टी क्या? स्मॉल टी, मिलने तक लिया गया समय। कैसे आएगा मिलने तक लिया गया समय? डेस्टिनेशन के बाद वाले दोनों के टाइम का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। समझ आई बात? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड करेंगे हम, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? एक बार डिवाइड करेंगे। टी बटा टी क्या हो जाएगा? 1। अभी टी इंटू टी स्क्वायर, तो टी बटा टी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे ना, जब इससे इसको डिवाइड करोगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, है ना, देखिए जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो s1 t1 अपॉन s2 अपॉन s2 t2 अपॉन s1। क्लियर? डिवाइड करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? s2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका s1 अपॉन s2 का होल स्क्वायर इंटू t1 अपॉन t2, ऐसा हो जाएगा ये। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा s1 अपॉन s2 का होल स्क्वायर इंटू t1 अपॉन t2, ऐसा। तो t बाई 2 1 और t बाई t 1, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा होल स्क्वायर इंटू t1 अपॉन t2। क्लियर? अब देखो क्या करो, इसमें ये करो कि इस t1 बाई t2 को इधर ले लो घुमाकर। जब इसको इधर लोगे, समझ रहे हो ना एसएससी वाले हो, इसको जब इधर लोगे, इधर आके t2 बाई t1 हो जाएगा। यही मिटा के लिख दूँ क्या? ये t2 और नीचे t1, t2 और नीचे t1। क्लियर हो जाएगा क्या ऐसा? बोलो हो जाएगा क्या, है ना। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा क्या? आप बोलो तो हटा दूँ। स्क्वायर हटा, यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हटेगा इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर हटा, तो अब देखो ये है फॉर्मूला दूसरा वाला कि s1 अपॉन s2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1। ये दो फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। s1 अपॉन s2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? s1 अपॉन s2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1। क्लियर? ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे, है ना। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये फॉर्मूला बना, डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो ये देखो, इंटू किया दोनों को तो ये फॉर्मूला बना, डिवाइड किया तो ये बना। समझ आई बात? इन दो फॉर्मूलेस का हम यूज करने वाले हैं। बस ये जो सवाल में लिखवाया अभी, ये सवाल जो है कैसे सवाल है? मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक जाना। सिर्फ इन दो फॉर्मूले का यूज होने वाला है इसमें, और कुछ भी नहीं है। समझ आई बात, है ना। चलो अब देखो, अब मैं करवाता हूँ सवाल आपको, है ना। ठीक है, अब देखो क्या है कहानी, क्या सवाल है आपके सामने। दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए और बी से एक ही समय पे चली और मिली। मिलने के बाद इस रेलगाड़ी को जाने में टाइम लगा t1 बराबर 16 घंटा दिया है, और इस रेलगाड़ी को जाने में टाइम लगा t2 बराबर 9 घंटा दिया है क्या? बताओ, दोनों ट्रेन का दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में, कि मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय t1 बराबर 16 घंटा और t2 बराबर 9 घंटा। क्लियर? और पहली रेलगाड़ी की चाल s1 बराबर 60 दी है क्या? पहली रेलगाड़ी की चाल s1 बराबर 60 दी है कि नहीं दी है? बताइए, बोलो दी है कि नहीं दी है? इसमें ना एक और पॉइंट लिख लो। 3 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, ए बी सी, 3 चीजें निकालना था। एक और पॉइंट लिख लो, डी। लिखो डी पॉइंट उस सवाल में। मिलने तक लिया गया समय ज्ञात करें, मिलने तक लिया गया समय ज्ञात करें। फाइंड द मीटिंग टाइम, फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, ऐसा लिख लो, है ना। मिलने तक लिया गया समय ज्ञात करें, फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, मिलने तक का लिया गया समय ज्ञात करें।
फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, मिलने तक का लिया गया समय ज्ञात करें। फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, मिलने तक का लिया गया समय ज्ञात करें। फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, मिलने तक का लिया गया समय ज्ञात करें। फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, मिलने तक का लिया गया समय ज्ञात करें। फाइंड द टाइम टेकन टू मीट, है ना, क्लियर। ये चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें आपसे मांगी है ए बी सी और डी। पहले में क्या मांगा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल यानी कि S2, है ना। पहले पॉइंट में आपको S2 निकालना है, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। मिलने तक लिया गया समय T का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ डिस्टेंस निकालना है AB और यहाँ दोनों रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय, ठीक है। तो S2 और T निकालना सीधे फॉर्मूले से आ जाएगा। पॉइंट D का आंसर क्या आएगा, पॉइंट D क्या फॉर्मूला होता है मीटिंग टाइम निकालने का, मिलने तक लिया गया समय T रूट T1 T2। T बराबर क्या आएगा T1 T2, है ना। क्या है T1 T2, एक 16 और एक 9। तो आप जानते हो 16 और 9 12 घंटे आएगा क्या, बोलो 12 घंटे आएगा कि नहीं आएगा, है ना। समझ रहे हो बात को, है ना। तो T बराबर कितना आएगा, ये 12 घंटे। क्लियर है, इतनी सी बात है ना, 12 घंटे। तो पॉइंट D का आंसर आ गया क्या, 12 घंटे, क्लियर। अब इसका यूज़ कर ले तो पॉइंट A का आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, S1/S2 बराबर √T2/T1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, है ना। S1 कितना दिया है 60, S2 निकालना है ना। T2 कितना है 9 घंटे और T1 कितना है 16। बताओ आएगा क्या इसे, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। समझ आ रही बात। तो S2 का वैल्यू कितना आएगा, शायद 80 आएगा, 80। तो S2 कितना आएगा 80 km/h, ये S2 आ जाएगा आपका। तो पॉइंट D और पॉइंट A का आंसर आ गया। एक में ये फॉर्मूला, एक में ये फॉर्मूला, बताओ आंसर आया कि नहीं आया। पॉइंट D मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम कैसे निकालोगे, T1 और T2 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 12 घंटे। और ये वाला कैसे निकालोगे, S1/S2 बराबर √T2/T1, है ना। तो S1 कितना है 60, है ना, S2 और T2 कितना है, T2 9 और T1 कितना है 16, है ना। तो 3/4 आएगा, ठीक है ना। तो S2 बराबर कितना है 80 km/h, क्लियर। S2 इज इक्वल टू आएगा 80 km/h, ठीक है। D हो गया, A हो गया। अब B और C, B में क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखो आप जानते हो मीटिंग टाइम कितना है 12 घंटे, यानी कि ये T बराबर कितना आ गया, ध्यान देना ध्यान देना, बिना दिमाग लड़ाए कुछ भी नहीं होगा, 12 घंटे, है ना। अच्छा बताओ एक चीज़ देखो आप, इस ट्रेन को जाने में 12 और 16, T का वैल्यू 12 आया क्या, T का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ भी T का वैल्यू 12 रख दे क्या, मीटिंग टाइम 12 घंटा, यहाँ भी T यहाँ भी T, बताओ 12 घंटा है कि नहीं है, क्लियर। अब ध्यान देना एक चीज़, दोनों आंसर आ गए आपके यहाँ पे, है ना। B भी आ गया, C भी आ गया। B में आपको डिस्टेंस निकालना है ना, ठीक है, और C में टाइम निकालना है। B में आपको डिस्टेंस निकालना और C में क्या निकालना है, दोनों रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय A से B तक, है ना, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली ट्रेन को A से B तक जाने में कुल समय 12 + 16 28 घंटे लगे क्या, क्या पूछा है पॉइंट C में, है ना, कि दूरी AB तय करने में प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या है। तो A से B तक जाने में पहली रेलगाड़ी को लिया गया समय 12 + 16 28 घंटे, और A से B की यात्रा करने में दूसरी ट्रेन को लिया गया समय 12 + 9 21 घंटा आएगा क्या, बोलो बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 12 + 9 21 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। 12 + 16 28 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। 12 + 9 बताइए 21 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। ये समझ आई बात, क्या पूछा है इसमें, कि दूरी AB तय करने में लिया गया कुल समय, है ना। तो कुल समय आप देखो 12 + 16 28 है, और ये 12 + 9 कितना 21। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, इस पर आते हैं। इसमें क्या पूछा है, डिस्टेंस, दूरी, A से B तक की दूरी। अच्छा 60 की चाल से 28 घंटे लगे क्या, 60 की चाल से 28 घंटे लगे क्या नहीं लगे, है ना। डिस्टेंस किससे आता है, स्पीड इनटू टाइम से। तो आप ही देखो ना 60 की चाल से 28 घंटे लगे कि नहीं लगे, तो दूरी कितनी आएगी 1680 किलोमीटर आएगा शायद।
दूरी कितनी आएगी 1680 है ना। बताइए 1680 किलोमीटर आएगा क्या। 60 की चाल से 28 घंटे कितना आएगा 1680 किलोमीटर। क्लियर। आप चाहो तो नीचे से भी निकाल सकते हो। S2 क्या है आपका 80, S2 क्या 80, तो 80 की चाल से 21 घंटे, 80 की चाल से 21 घंटे कर लो तो भी 1680 आएगा। 80 की चाल से 21 घंटे कर लो तो भी ये क्या आएगा 1680। 60 की चाल से 28 घंटे कर लो तो भी 1680। 80 की चाल से 21 घंटे कर लो तो भी कितना आएगा 1680। तो दोनों ओर से ऊपर से भी दूरी आ जाएगी, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, दोनों ओर से क्या आएगा 1680 किलोमीटर। समझिए क्या इस कहानी को आप लोग, ये समझ में आए सारा कहानी आपको क्लियर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आते हैं। ठीक है, चलो अब एक दो सवाल और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप समझ गए ना ये वाले सवाल है ना। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जरा ये समझ में आया, कॉपी कर लेना आप लोग इसको है ना, रिपीट करके देखना आराम से, फॉर्मूले का फॉर्मेशन बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी है ना। चलो इधर देखो जरा, एक दो सवाल और लेते हैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए है ना। ठीक है, आप खुद ऐसे सवाल बना सकते हैं ना। चलो देखो, दो चीजें चली और चलने के बाद ये यहाँ मिली, मिलने के बाद इसको जो टाइम लगा वो और इसको जो टाइम लगा वो है ना, ये T1 और ये T2। चलो T1 T2 ले लो अपने हिसाब से। T1 और T2 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लेना। जब भी आप सवाल बनाओ T1 T2 का वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लेना, ताकि वो रूट के बाहर निकल पाए, तो डेटा थोड़ा सवाल के जो आंसर आए वो थोड़े अच्छे आए। समझ आ रही बात। आप देखना इस प्रकार के सवाल जहां भी बने होंगे T1 T2 का वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ताकि रूट के बाहर आ पाए। समझ आ रही बात। तो चलो T1 T2 क्या ले लें हम, एक तो 25 ले लें 5 का स्क्वायर, एक 36 ले लें 6 का स्क्वायर। क्लियर, खत्म बात। ठीक है, T1 T2 दिया जाएगा और कोई एक चाल दी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है केवल T1 T2 दिया हो, क्या दिया हो, केवल T1 और T2। चलो भैया निकाल लेते चारों का आंसर, बस चाल नहीं दी है इसमें, इसमें चाल नहीं दी है, केवल T1 T2 दिया है। अच्छा, डी में आपको मीटिंग टाइम निकालना है और पॉइंट ए में वही सारी चीजें। ठीक है ना, चाल नहीं दी, कोई भी चाल नहीं दी। समझ आ रही बात। अब ध्यान देना इधर पे, मीटिंग टाइम कैसे निकालते हो आप, अंडर रूट T1 T2 ना। तो T1 T2 क्या, 25 और 36 है ना, 30 घंटे आएगा टी का वैल्यू है ना। जब चाल नहीं दी जाएगी, कोई भी चाल नहीं दी जाएगी, तो फिर आपसे न तो पॉइंट ए पूछा जाएगा न पॉइंट बी। जब कोई भी चाल नहीं दी जाएगी तो आप S1 S2 नहीं निकाल सकते और ना ही डिस्टेंस निकाल सकते, केवल C और D निकाल सकते हो। D यानी कि मिलने तक लिया गया समय निकाल लोगे आप। तो बताओ T बराबर 30 घंटा आया कि नहीं आया, मिलने तक का समय T बराबर कितना आया 30 घंटा, मिलने तक का समय 30 आया है ना। जब ये दोनों दिए जाएंगे तो मिलने तक का समय आप निकाल लोगे 30। समझ आई बात। अब सीधी सी बात है, इस रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल समय भी आ जाएगा। ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में इसका समय 30 + 25 55 घंटे, और इसका समय 30 + 36 66 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। इसका समय 30 + 25 55 घंटे और इसका समय 30 + 36 66 घंटे। बोलो समझ आई क्या बात, क्लियर। तो जब कोई एक भी चाल न दी जाए तो केवल आप सी और डी निकाल पाओगे, ए और बी का आंसर नहीं निकाल पाओगे। समझ आई बात। तो ऐसा भी हो सकता है, इस सवाल में T1 T2 का वैल्यू देने के साथ साथ एक चाल दी थी। जब T1 T2 के साथ साथ कोई भी एक चाल दे दे तो फिर आप इन दोनों के साथ साथ इन दोनों के भी आंसर निकाल पाओगे। समझ आई बात। लेकिन सवाल में केवल ये टाइम दे दे तो फिर आप सी और डी निकाल लोगे। डी यानी कि मीटिंग टाइम, और मीटिंग टाइम यदि आ गया तो उसमें ये जोड़ के टोटल लेंथ का टाइम आ जाएगा, इसमें ये जोड़ के टोटल लेंथ का टाइम आ जाएगा। ये आ गया तो फिर ये भी आएगा कि नहीं आएगा। यदि आपसे ए और बी पूछे, चाल और दूरी पूछे, तो वो नहीं वो कब निकलेगी, जब कोई एक चाल दी हो। मान लो जैसे कोई एक चाल आपको दी हो, यहाँ पर एक चाल आपको दी हो, जैसे यहाँ पर S1 दिया 120, S1 कितना दिया 120। अब निकालो भैया S2, क्या निकालो S2 है ना। तो अब आ जाएगा S2 आपका, S2 क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना। S1 120 रखोगे, T2 36 और ये 25। S1 क्या रख दूँ 120, S2 निकालना है। T2 क्या रख दूँ, T2 रख दूँ 36 और T1 क्या रख दूँ 25। क्लियर। तो बताओ ये 6/5 आएगा क्या, है ना। तो अब देखो ना, 6 से 120 20 बार 100 आएगा, S2 का वैल्यू 100।
तो यदि S1 दे दिया 120 तो S2 का वैल्यू क्या आएगा 100। दूसरी रेलगाड़ी की चाल S2 बराबर क्या आएगी 100। अब डिस्टेंस निकालना है तो 120 की चाल से 55 घंटे ना, 120 की चाल से 55 घंटे, तो 120 की चाल से 55 घंटे ले लो, है ना। कितना आएगा ये 660 किलोमीटर आएगा शायद कि 6600 आएगा शायद, 6600 किलोमीटर। तो या तो इधर से निकाल लो 120 की चाल से 55, या फिर इधर 100 की चाल से 66 घंटे, 100 की चाल से 66 घंटे ना, 30 36, 100 की चाल से 66 घंटे तो भी 6600 ही आएगा। देखो इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी, दोनों ओर से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ गए सवाल? क्लियर है कैसे सवाल आएंगे, क्या दिया जाएगा, ये कहानी इन सवालों की। आप खुद भी सवाल बना बना कर सकते हो, बताया कि नहीं बताया आप लोगों को, है ना। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है ना। तो ये सवाल भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं थोड़ा सा शीट पर आता हूँ, शीट के जो सवाल है हमारे उनको करते हैं ना। अब मैं बताता हूँ आपको ये जो हमने सीखा कल की क्लास में और आज की क्लास में जो सीखा, इन दोनों क्लासेस के बेसिस पर अपने PDF में से कौन कौन से क्वेश्चन करने में आपको बताता हूँ, है ना। मिटा दूँ ना इसको पहले तो, ठीक है, चलिए रफ कर देता हूँ इसको, है ना। चलो देखो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किए हमने, मिले और मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक जाना, हर प्रकार के सवाल किए कल और आज की क्लास में, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलो बात करते हैं जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड कौन सा टाइप है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, कौन सा टाइप उस पर बेस्ड है। टाइप 11 जो हमने पढ़ा उसके ऊपर टाइप 11 बेस्ड है। अब टाइप 11 में से कौन कौन से सवाल करने हैं कल और आज की क्लास के बेसिस पर, ये मैं पहले बता देता हूँ, है ना। चलो देखो टाइप 11, है ना। टाइप 11 की यदि हम बात करें, ठीक है, पहला सवाल अभी छोड़ दो, दूसरा भी छोड़ दो, है ना। इजी कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने सीखा उसी के बेसिस पर जो सवाल है पहले उनको कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक रहेगा। तीसरा सवाल भी छोड़ दो, नहीं है इस पर डिपेंड। चौथा सवाल तो मैंने आपको करवाया था, खुद ही करवाया था। चौथा सवाल तो मैंने करवाया था आपको, मैंने बताया भी था चौथा सवाल, है ना। पांचवें पे आए, पांचवा भी मिलने वाला ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, पांचवें को भी छोड़ो अभी। छठे पे आए, ठीक है, कुछ समान गति से आर की ओर चलना शुरू करती है, वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। छठे सवाल पे आ जाओ, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 6, है ना। दो स्थान R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। दो स्थान R और S के बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर, है ना, 42 किलोमीटर, ठीक है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से R से S की ओर, अनीता की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, अनीता की चाल। और इधर से रोमिता भी कुछ समान गति से, रोमिता की गति x मान ले, क्या मान ले, x, है ना, ठीक है। 6 घंटे बाद मिलते हैं, कितने टाइम बाद मिलते हैं दोनों, 6 घंटे बाद, है ना, 6 घंटे बाद मिलते हैं। अब बताओ, आप जानते हो समय बराबर दूरी बटा चाल होता कि नहीं होता, तो समय तो दिया है 6 घंटे बाद मिलते हैं, दूरी कितनी है 42, बताओ दूरी 42 है ना। 6 घंटे बाद मिलते, दूरी कितनी 42। और चाल की बात करें तो चाल 4 + x आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो। इस क्वेश्चन को तो ओरली भी कर सकते थे, कुछ नहीं था इसमें, है ना। चाल 4 + x आएगी कि नहीं आएगी, तो ये x बराबर 3 आ जाएगा क्या, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि वो जो दूसरी लड़की है रोमिता वगैरह जो भी नाम है उसकी चाल 3 किलोमीटर। या फिर सीधी सी बात है 6 घंटे में 42, तो प्रति घंटा 7 काम कर रहे हैं दोनों मिलके। 6 घंटे में दोनों ने मिलके 42 काम किया, 6 घंटे में दोनों ने मिलके 42 काम किया, प्रति घंटा दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं, 1 घंटे में 7, 1 घंटे में दोनों का 7, तो 1 घंटे में इसका 4, तो 1 घंटे में इसका 3 आएगा, तभी तो 1 घंटे का दोनों का मिलके 4 और 3 4 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 4 करता है। तो ये 1 घंटे में कितना करेगा, ताकि 1 घंटे में दोनों का मिला के 6 घंटे में 42 के हिसाब से 1 घंटे में 7 का हिसाब किताब लग रहा है दोनों का मिला के। 1 घंटे में 7 करने के लिए 1 घंटे में 4 ये, तो 1 घंटे में 3 इसको करना पड़ेगा। इसकी चाल 3 किलोमीटर। ये छठा सवाल था, है ना। छठे के बाद अब अगले सवाल पे आऊँ मैं, ठीक है। 7वां,
उसी समय जयपुर से दिल्ली की तरफ 40 की चाल से उसी समय सेम टाइम। 7वां सवाल आपको खुद से करना है, मैंने करवाया था शायद 7वां। चलो 8वां, 2 कार PQ 2 बिंदुओं क्रमशः A और B से एक ही समय चलती है, बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, दोनों कार परस्पर विपरीत दिशा में चलती है, तो वह 1 घंटे बाद मिलती है एक ही दिशा में। नहीं, इसको अभी पेंडिंग रखो। 9th वाला सवाल बड़ा शानदार है, 9th वाले सवाल में आएगा मज़ा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना। आ जाओ भाई 9 पर, आ जाते सवाल नंबर 9 पर। मिटा दो ना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ अभी आप लोग, बाकी तो सब इजी है, कुछ है नहीं ऐसा खास, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 उस पर बेस्ड है जो आज हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 9 किस पर बेस्ड है? जो आज हमने पढ़ा। समझ आई बात? चलो इधर देखो जरा। 2 खरगोश एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, A से B की ओर तथा दूसरा B से A की ओर। एक A से B की ओर तथा दूसरा B से A की ओर, है ना। एक A से B की ओर, दूसरा B से A की ओर। क्लियर? ठीक है। दोनों एक दूसरे को 1 घंटे पश्चात पार करते हैं। ठीक भैया, दोनों एक दूसरे को 1 घंटे बाद मिलते हैं, यानी कि मीटिंग टाइम जो होता है वो 1 घंटा दिया कि नहीं दिया? मीटिंग टाइम जो होता है वो 1 घंटा दिया कि नहीं दिया? अभी टी की बात कर रहे थे हम, समझ आ रही बात? तो मीटिंग टाइम बताइए 1 घंटा। 1 घंटे बाद दोनों खरगोश मिलते हैं, ठीक है ना। पहला खरगोश B पर दूसरे के A पर पहुंचने के 5 बटे 6 घंटे पहले पहुंचता है। पहला खरगोश B पर, पहला खरगोश B पर पहुंचता है दूसरे खरगोश के A पे पहुंचने के 5 बटा 6 घंटे पहले। यदि इसको टाइम T लग रहा है तो इसको टाइम लग रहा है T माइनस 5 बटा 6 घंटा। ऐसा क्या बोला उसने? पहला खरगोश, फिर से पढ़ लेता हूँ, सही लिखा ना मैंने। पहला खरगोश B पर, पहला खरगोश, ये पहला खरगोश ऊपर वाला है ना, पहला खरगोश B पर दूसरे के A पर पहुंचने के 5 बटा 6 घंटा पहले, यानी कि पहला खरगोश B पर पहुंचता है दूसरे के A पर पहुंचने के 5 बटा 6 घंटे पहले। तो दूसरा खरगोश A पर यदि T टाइम में पहुंचता है उसके 5 बटा 6 घंटे पहले T माइनस 5/6 में यहाँ पहुंचता है। क्लियर? ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? A से B के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, धीमे भागने वाले खरगोश की गति। A से B के बीच की दूरी कितनी दी है? 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, धीमे भागने वाले की गति। अब कौन सा खरगोश धीमे भाग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? जो टाइम ज़्यादा ले रहा हो धीमे भाग रहा है। अच्छा, ऊपर वाले ने टाइम ज़्यादा लिया, नीचे वाले वाले ने? ऊपर वाले ने तो कम लिया ना। अच्छा, ये टाइम तो सेम है, सिर्फ यहाँ से कंपैरिजन होगा। धीमे, जो खरगोश धीमे जा रहा है उसकी चाल निकालनी है। अच्छा, धीमा खरगोश कौन सा है? इधर गया वो कि इधर आया वो? इधर आया वो धीमा है ना, इसने तो इसकी तुलना में कम टाइम लिया ना, तो तेज है, ये धीमा है। मतलब इसकी चाल आपको निकालनी है। समझ आई बात? इस वाले खरगोश की चाल आपको निकालनी है। समझ आई बात? अब चाल किससे आएगी? दूरी बटा समय से। दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर, है ना। दूरी 50 किलोमीटर, टाइम T, ये 1 घंटा और ये T, टाइम 1 + T है क्या? बोलो, चाल कैसे आएगी? दूरी बटा समय। तो दूरी 50 किलोमीटर और समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? 1 घंटा यहाँ, T यहाँ, तो 1 + T आएगा कि नहीं आएगा? समय 1 घंटा यहाँ, T यहाँ, बताइए 1 + T आएगा कि नहीं आएगा? समय, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। तो समय क्या आएगा? 1 + T, है ना। अब कुछ नहीं है, यदि T का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया तो चाल बन जाएगी क्या? है ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। धीमा खरगोश, धीमा नीचे वाला है, तो डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 घंटा + T, 1 + T। T का वैल्यू रख दोगे चार, मतलब T का वैल्यू निकालना है। अब एक फॉर्मूला था हमारा, बताओ, T बराबर T1 T2 स्क्वायर रूट था क्या? अच्छा, पुटअप कर दे वैल्यू। T का वैल्यू 1 घंटा दिया है क्या? और T1 T2 कितना दिया है? T1 की जगह T माइनस 5/6, T1 की जगह T माइनस 5/6 और T2 की जगह T आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ज़रा, बोलो 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 बोलो, है ना। T1 की जगह T माइनस 5/6 आ जाएगा और T2 की जगह T आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ से आपको T का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से T का वैल्यू यदि निकालोगे तो मैं एक बात बताऊँ आपको, 4/6 2/3, यस। T का वैल्यू 3/2 मेरे को याद है। T का वैल्यू 3/2, इसको सेट 3/2 रख दो यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो जाए। या फिर दूसरा तरीका है, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, T बराबर 3/2 रख दे, T बराबर 3/2, है ना।
तो 50/1+3/2 है ना, 50/1+3/2 है ना, तो 50/5/2 आएगा ये। तो बताओ ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा। तो धीमे खरगोश की चाल 20 आई कि नहीं आई। बहुत शानदार सवाल था ये, बहुत शानदार सवाल था ये। यदि आपको पता करना है इस सवाल की वैल्यू, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, बहुत पढ़े लिखे सिलेक्टेड, जिन्होंने भी मैथ्स में बहुत महारत ही प्राप्त की हो, उनको ये सवाल दे देना एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा इस सवाल की वैल्यू क्या है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 9 हो गया है ना। 9 के बाद हम बात करें 10। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली। यस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। 10वें पर मिटा दूँ ना, इसको रफ कर दूँ, है ना। समय सीमा क्या हो रही है, चलो अभी तो है टाइम, है ना। आ जाते सवाल नंबर 10 पर। मिटा दूँ क्या उसको, बोलिए, है ना, रफ कर दूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। न समझ में आए ना कोई क्वेश्चन तो डिस्कशन कॉलम में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 10 है ना, टाइप 10, टाइप 11 का ही क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 10। 2 रेलगाड़ी 2 स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है ना। यदि वे एक ही समय पर चलती, एक ही समय पे चली, दोनों एक ही समय पर चली, है ना, तो 10 घंटे बाद मिलती है, ठीक भैया, 10 घंटे बाद मिलती है ना, ठीक है। इधर वाली रेलगाड़ी की चाल x मान लो, इधर वाली रेलगाड़ी की चाल y मान लो, ठीक है, चाल। तो x + y = 65 आ जाएगा क्या यहाँ से, है ना। देखो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड x + y, डिस्टेंस 650 और टाइम 10 घंटे, तो x + y का वैल्यू बताइए 65 आएगा कि नहीं आएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो स्पीड x + y होगी ना, x + y, डिस्टेंस 650 और टाइम 10 घंटे। या फिर हम कैसे लेते हैं इन सवालों को, समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा समय कितना लग रहा है, 10 घंटे में मिले दोनों, 10 घंटे में काम हुआ। डिस्टेंस कितना है, 650, और चाल x + y आएगी कि नहीं आएगी। तो बताओ x + y बराबर वो 65 आएगा कि नहीं आएगा, 0 0 कैंसिल, है ना। तो बस वही चीज़ है ना, ठीक है, ये कहानी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, ओरली भी हो जाएगा ये टास्क आपका, बिल्कुल ओरली भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क की तरह लोगे इसको तो ओरली हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो एक और क्या बोला आगे, है ना, ठीक है। परंतु यदि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 4 घंटा 20 मिनट बाद चले, है ना, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 4 घंटा, यही 650 किलोमीटर, यही 650 है ना, परंतु एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 4 घंटा 20 मिनट बाद चले, यानी कि एक रेलगाड़ी को आप 4 घंटा 20 मिनट चला लो। पहले कितना चला लो, 4 घंटा 20 मिनट चला लो, उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी चले, यानी कि एक रेलगाड़ी 4 घंटा 20 मिनट चल लेगी तब ये स्टार्ट होगी। मतलब ये पिक्चर बनेगा यहाँ से इनका, ये x की चाल से और ये y की चाल से। क्या कहानी, यहाँ दोनों एक साथ चले, यहाँ कैसे चले, एक रेलगाड़ी को 4 घंटा 20 मिनट चला लो, उसके बाद फिर ये चलेगी, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट चलने के बाद फिर दोनों स्टार्ट हुए, ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। तब सीधी सी बात है। चलो तो क्या है कहानी, तो कितने घंटे बाद मिलते हैं, 8 घंटे बाद ना, ऐसा लिखा है ना, कितने घंटे बाद मिलते हैं, 8 घंटे बाद मिलते हैं ना, आफ्टर 8 आवर्स, दे मीट आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे बाद मिलते हैं वो लोग, है ना, 8 घंटे में। अब आप जानते हो कि सीधी सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड x + y, है ना, डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस को d बोल दो, टाइम 8 घंटा है कि नहीं है। अच्छा x + y का वैल्यू वो 65 रख दो उधर से, तो d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, बोलो ज़रा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम कैसे लिए हैं अभी तक, हमारी आदत कैसे पड़ी हुई है, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो अच्छा समय कितना है, 8 घंटे में मिले कि नहीं मिले दोनों, डिस्टेंस कितना है, d निकालना है, डिस्टेंस नहीं पता, और स्पीड बताइए x + y आएगी कि नहीं आएगी,
बोलो आएगी कि नहीं आएगी। अब x प्लस वाई 65 रख दोगे तो 65 इंटू 8 520 किलोमीटर आएगा डी का वैल्यू। बोलो आएगा 520 किलोमीटर डी का वैल्यू, है ना। तो कहने का मतलब 650 में से 520 किलोमीटर हो गया क्या? बोलो हो गया कि नहीं हो गया। आपको इसमें करना क्या है पता, आपको इतना सा काम करना है, 65 में से x और y को अलग अलग करना है। दोनों की चालों का योग 65 है, 65 में से x और y को अलग अलग करना है। तो एक और कहानी इसलिए दी है, इस एक कहानी से या तो x का या y का किसी एक का वैल्यू आएगा, वो एक का वैल्यू यहाँ रखोगे दूसरा का वैल्यू आएगा। आपको क्या करना है इस सवाल में, इस सवाल में केवल आपको इतना सा करना है कि x और y की अलग अलग वैल्यू निकालना है 65 में से। तो 65 में से x को अलग करना है, y को अलग करना है। समझ आ रही है बात, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ध्यान देना, है ना। तो भैया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना 8 घंटा, डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितनी x प्लस वाई का वैल्यू 65 रखेंगे, वहाँ से यहाँ रखोगे आप 65। तो 65 इंटू 8 है ना 520 आएगा d का वैल्यू। 650 में से 520 गया, बताइए 130 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा 130 किलोमीटर। क्लियर। अब चलो यहाँ पे, तो ये चाल कौन सी थी x, तो बताओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता कि नहीं होता। 130 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि इस पहली रेलगाड़ी ने 4 घंटा 20 मिनट में 130 किलोमीटर गई। ये पहली रेलगाड़ी जिसकी चाल x है 4 घंटा 20 मिनट में 130 किलोमीटर गई। तो 130 किलोमीटर 4 घंटा 20 मिनट में, तो किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी। x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा यहाँ से, समझ रहे हो बात को, आएगा x का वैल्यू, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका, है ना। तो 4 घंटे 20 मिनट को क्या लिखोगे, 4 घंटा 20 मिनट। 4 घंटा तो पूरा 4 घंटा, 20 मिनट को 1/3 घंटा लिखोगे क्या। 4 घंटा प्लस 20 मिनट, 20 मिनट घंटे का 1/3, तो बताओ 13/3 घंटा होगा कि नहीं होगा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में 13/3 घंटा, है ना। देखो जरा x का वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा आया गया। तो 65 में से x गया 30, तो ये कितना बचा 35। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। इस चीज़ को आप ओरली भी कर सकते थे, है ना। कुछ नहीं, देखो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। इधर पे उसने बोला कि एक रेलगाड़ी 4 घंटा 20 मिनट चल ले, उसके बाद दोनों इकट्ठा चलेंगी, ये x की चाल से y की चाल से। और कितने टाइम में मिल रहे दोनों, 8 घंटे में, 8 घंटे में मिल रहे हैं। तो दूरी निकालनी, दूरी। अच्छा दोनों की मिला के चाल 65 है क्या, दोनों की मिला के चाल 65 है क्या। 65 की चाल से 8 घंटा, 65 की चाल से 8 घंटा आ गया क्या 520 किलोमीटर। तो 650 में से 520 गया तो 130 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा। 650 में से, अरे यार x प्लस वाई 65 है, 65 की चाल से 8 घंटे तक दोनों ने कितना काम किया, 65 इंटू 8 520। 650 में से 520 गया, 130 किलोमीटर बचा। यानी कि पहली रेलगाड़ी ने 130 किलोमीटर 4 घंटा 20 मिनट में चला। तो डिस्टेंस है, टाइम है, तो पहली रेलगाड़ी की x की चाल आ जाएगी। तो 130 किलोमीटर 4 घंटा 20 मिनट 13/3 घंटा, है ना। 4 घंटा प्लस 20 मिनट 1/3 घंटा। क्लियर। तो बताइए x की वैल्यू 30 आएगी, x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 35। समझ में आई बात। इस सवाल को यदि समय और कार्य की तरह लेते तो और भी अच्छे से हो जाता। दोनों ने मिलके 650 काम किया 10 घंटे में, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी 65 होगी कि नहीं होगी। एफिशिएंसी किससे आती थी, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आती थी। दोनों की मिला के एफिशिएंसी x प्लस वाई, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। दोनों की मिला के एफिशिएंसी x प्लस वाई, वर्क कितना किया दोनों ने मिला के 650 काम किया दोनों ने मिला के 10 घंटे में, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी 65। 65 में से दोनों की एफिशिएंसी आपको अलग अलग करनी, इतना सा काम करना है। तो किसी एक की एफिशिएंसी आ जाए तो 65 में से माइनस करके दूसरे की आ जाएगी। कैसे आई किसी एक की एफिशिएंसी, एक आदमी ने 4 घंटा 20 मिनट काम कर लिया, उसके बाद दोनों मिलके काम करेंगे, और दोनों मिलके 8 घंटा काम किए। अब दोनों मिलके, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 65 है, तो 65 की एफिशिएंसी से 8 घंटे में 520 काम किया। 650 में से 520 गया, यानी कि 130 काम 4 घंटे 20 मिनट में किया एक आदमी ने। एक आदमी की पिक्चर पकड़ में आई, 130 किलोमीटर 4 घंटा 20 मिनट में, तो यहाँ से उसकी एफिशिएंसी 30 आ जाएगी। 65 में से 30 गया, 35 बचा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो अब 11वां सवाल 11वें पे आते हैं। इसके पहले कुछ एक सवाल और है टाइप 11 के, स्टार्टिंग वाले छोटे छोटे से, उनको कर लेते हैं, है ना। चलो आ जाओ, टाइप 11 के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाइए आप लोग, है ना। मिटा दूँ ना इसको चलो रफ कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। टाइप 11 के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाइए। चलो देखो, हाँ टाइप 11 के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब देखो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हम लेते हैं। टाइप 11
क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है ना? अच्छा, तो कहानी ऐसी है, दो स्थान 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। दो स्थान 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर है? 60 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं। एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं ना, ठीक है। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। 6 घंटे बाद मिलते हैं, 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो बताइए, दो व्यक्ति ए तथा बी, व्यक्ति का नाम ए और बी, तो ए की चाल ए ही मान रहा हूँ, बी की चाल बी ही मान रहा हूँ। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ए प्लस बी, दूरी 60 और समय 6 घंटा। तो ए प्लस बी बराबर 10 एक इक्वेशन बनेगा क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल ए प्लस बी, दूरी कितनी, दोनों ने मिलकर 60 और दोनों ने मिलकर कितने घंटे में? 6 घंटे में मिल गए, है ना। तो ए प्लस बी 10 है। यदि ए अपनी मूल गति की 2/3, ए अपनी गति क्या कर ले? 2/3, है ना, और बी अपनी मूल गति की दुगनी, बी क्या कर ले? चाल दुगनी। तो फिर 5 घंटे बाद मिलेंगे। इसी 60 को 5 में कर, यानी कि 12 आ जाएगा क्या? ए और बी चाल बराबर 60 किलोमीटर 6 घंटे में नॉर्मली, तो ए प्लस बी बराबर 10। यदि ए चाल 2/3 कर ले, बी दुगनी कर ले, तो फिर वही 60 काम 5 घंटे में हो जाएगा 12। दो इक्वेशन बने आपके, ए प्लस बी बराबर 10 और 2/3 ए प्लस 2b बराबर 12। क्लियर। यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए की मूल गति क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो ना आप लोग। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा बताइए। कर लो, कितना काम है ना। चलो मैं कर देता हूँ। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 2b कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 2/3a, है ना। तो 4/3a बराबर 8, 4/3a बराबर 8। तो 4 2 ज़ा 8, a बराबर बताइए 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, a बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, है ना। समझ आई कि नहीं आई बात आप लोगों को? समझे कि नहीं समझे यार? समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहीं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। शाम में 7 बजे आए सभी लोग प्रैक्टिस क्लास में, है ना। नहीं पढ़ा हो टॉपिक तो भी समझ में आएगा, इतने अच्छे से हम लेंगे उसको, है ना। सवाल नंबर 2 टाइप 11, 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 7:30 और 8:30 से रवाना होती है, ठीक है। जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 7:30 और 8:30 से रवाना होती है। उनकी गति 70 और 80 है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी? ठीक है। एक 7:30 बजे निकली यहाँ से। बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है ना। एक ट्रेन निकली, तो पहले सवाल को समझ लो, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी हो गई, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। क्या है कहानी? 7:30 8:30 बजे, जैसे इंदौर से भोपाल के लिए, इंदौर से भोपाल के लिए एक ट्रेन निकली 7:30 बजे, और इंदौर से भोपाल के ही लिए एक ट्रेन निकली 8:30 बजे। ध्यान देना, इंदौर से भोपाल के लिए एक ट्रेन निकली 7:30 बजे, और इंदौर से, सॉरी, दिल्ली से जयपुर, है ना, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर के लिए एक ट्रेन निकली 7:30 बजे, एक ट्रेन निकली 8:30 बजे, है ना। जो 7:30 बजे निकली, जो 7:30 बजे निकली ट्रेन, उसकी चाल क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो 8:30 बजे निकली, उसकी चाल क्या है? 80। बोलो है कि नहीं? 80 है ना। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? पहले तो ये बताओ, क्या इन ट्रेन का मिलना पॉसिबल है? क्या ये ट्रेन आपस में आगे जाके मिलेंगी या कभी मिल ही नहीं पाएगी? क्या लगता है आपको? देखो सीधी सी बात है, कौन किसका पीछा करेगा यहाँ पर? ये ट्रेन तो आगे बढ़ जाएगी, ये ट्रेन इसका पीछा करेगी क्या? तो सीधी सी बात है, एक प्रकार से चोर और ये सिपाही बन जाएगा क्या? इस सवाल करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे। शांति सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। कौन किसका पीछा करेगा? ये सिपाही और ये चोर का रोल निभाएगा क्या? क्योंकि ये 7:30 बजे भागा, और ये सिपाही का रोल निभाएगा क्या? बोलो निभाएगा कि नहीं निभाएगा, है ना। क्लियर, समझ आई बात। ये चोर और ये सिपाही, सिपाही चोर के पीछे भागा, है ना। ये चोर 70 की चाल से, सिपाही 80 की चाल से। क्लियर, सिपाही चोर का पीछा करेगा। समझ आई बात। अब ये बताओ, क्या सिपाही चोर को पकड़ पाएगा? बिल्कुल पकड़ पाएगा, क्योंकि चोर की चाल केवल 70 है और सिपाही की चाल क्या है? 80।
सिपाही की चाल 80 है, चोर की चाल केवल क्या है 70। समझ आई बात। तो सिपाही की चाल ज़्यादा, चोर की कम है, सिपाही चोर को पकड़ेगा। कितनी बजे, सॉरी कितनी दूरी पर, यहाँ से कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ेगा ये हमें बताना है। समझ आई बात, क्लियर। तो चेसिंग वाले सवाल मैंने करवाए थे ना आप लोगों को, बोलो करवाए थे कि नहीं करवाए थे? चेसिंग वाले सवाल मैंने आप लोगों को करवाए थे ना, बहुत अच्छे से करवाए थे ना, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर, दूरी। तो चलो, हमें नहीं पता किस टाइम दोनों मिलेंगे, किस टाइम। मैं मान लेता हूँ सुबह 7:30 8:30, मान लो 12 बजे दोनों यहाँ पे मिले, 12 बजे मिले। 12 बजे मिलने का मतलब दोनों 12 बजे एक ही बिंदु पर पहुंचे ना। 12 बजे मिलने का मतलब दोनों 12 बजे एक ही बिंदु पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बहुत सारे तरीकों से बता देता हूँ ना। 12 बजे मिलने का मतलब है, एक मिनट, हाँ, 12 बजे मिलने का मतलब है कि दोनों ठीक 12 बजे एक ही पॉइंट पे है कि नहीं है। या फिर मान लो 1 बजे मिले दोनों, टाइम तो सेम ही आएगा ना यार, मिलने का जो भी आएगा हमें नहीं पता। मान लो दोनों 2 बजे मिले, कितनी बजे मिले? 2 बजे। मान लो दोनों 3 बजे मिले, कितनी बजे मिले? 3 बजे। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 1 घंटा है क्या? 7:30 से 3, 8:30 से 3, 12 बजा दो दोनों और, 1 बजा दो दोनों और, लेकिन लिए गए समय में अंतर 1 घंटा है क्या? क्योंकि चोर के भागने के 1 घंटे बाद सिपाही भागा कि नहीं भागा। तो जो दूरी चोर तय करेगा उसकी तुलना में 1 घंटे कम में सिपाही तय करेगा कि नहीं करेगा। या फिर यूँ देख लो, 7:30 से दोपहर 3, 8:30 से दोपहर 3, दोनों में लिए गए समय का अंतर 1 घंटा है कि नहीं। समझ आई बात। अच्छा, इस सवाल को किस तरह लो? इस सवाल को एक तो हम चेसिंग वाले टास्क की तरह भी ले सकते हैं, जो चेस करते हैं, और इस सवाल को एक ऐसे भी ले सकते हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया। जब एक ही दूरी हमें नहीं पता, दूरी 70 और 80 का एलसीएम 560 मान ले, क्या मान ले 560। तो देखो, एक तरफ चाल क्या है 70, एक तरफ चाल क्या 80। याद आ रहा आपको टाइप फर्स्ट, 70 और 80 का एलसीएम दूरी क्या मान ली? 560 है ना। तो इधर देखोगे तो इधर स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना है ना। तो 70 × 8 और 80 × 7, बोलो समझे कि नहीं समझे? 70 × 8 और 80 × 7, क्लियर। इधर का लिया गया समय 8 यूनिट, इधर का 60 यूनिट, दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर बताओ 1 घंटा है कि नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यूनिट से ओरिजिनल डाटा सेम है, तो 560 बराबर 560 किलोमीटर ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जहाँ दोनों मिले 560 किलोमीटर है कि नहीं, बोलो। पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको इतना समझ में आया कि एक ही दूरी को दोनों ने तय किया कि नहीं किया। इस एक ही दूरी में दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 1 घंटा, पहला बिंदु। एक ही दूरी में दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 1 घंटा। समझ आई बात, क्लियर। अब सुनो मेरी बात। ये 70 की चाल 80 की चाल, एलसीएम 560 यूनिट, डिस्टेंस मान लिया। 70 की चाल से 560 यूनिट जाने में 70 × 8, तो इधर का समय 8 यूनिट है, इधर का समय 8 यूनिट है, और इधर का समय 80 × 7, 80 × 7 यूनिट 560 होगा, 80 × 7 560। तो इधर का समय 8 यूनिट, इधर का समय 7 यूनिट। लिए गए समय का अंतर 8 यूनिट और 7 यूनिट का अंतर सच में 1 यूनिट बराबर 1 ही घंटे का फर्क है कि नहीं है। 7:30 से 3, 8:30 से 3, 1 बराबर 1 घंटा, 560 बराबर 560 किलोमीटर। ये टाइप फर्स्ट वाले सवाल जैसा हो गया कि नहीं हो गया। तो कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे? 560 किलोमीटर पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। या फिर एक फॉर्मूला मैंने बनवाया था, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है, टाइम का डिफरेंस 7:30 से 3, 8:30 से, कितनी बजा लो लेकिन समय का अंतर 1 घंटा। स्पीड का इंटू 70 × 80, और स्पीड 70 और 80 का डिफरेंस 10। स्पीड का इंटू 70 × 80 और स्पीड का डिफरेंस 70 और 80 का डिफरेंस कितना? 10। 0 0 कैंसिल। बताओ 560 किलोमीटर दूरी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? 560 किलोमीटर की दूरी है ना, बोलो समझे कि नहीं समझे। ये हम किस प्रकार से सवाल को लेके हल किए कि दोनों ने एक ही दूरी तय की और उसी दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर 1 घंटा। वो 3 बजे ही केवल रेफरेंस के लिए, ये भी लगा सकते हो वो भी लगा सकते हो। समझ आई बात। वो भी फॉर्मूला मैंने बना के बताया था आपको टाइप 12 के लिए। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब यदि और थोड़ा सा और तरीके इसके जानना, देखो और तरीके इसके क्या हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को लेने के और तरीके। ये हो क्या रहा है, एक चीज समझो आप। जैसे जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम बीतता जा रहा है ना, टाइम एंड डिस्टेंस की गहराइयां आप मापते जा रहे हो, समझते जा रहे हो।
कि क्या कहानी है एक्चुअली, है ना। फॉर्मूले भी है, रेशियो भी है। अब इसी में आप चाहो तो रेशियो चिपका दो, ये देखो रेशियो लगा दे। अच्छा, डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या नहीं है? स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या नहीं है? डिस्टेंस सेम है, इसका भी डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड और टाइम इनवर्स होता है। अब स्पीड का रेशियो आप देख रहे हैं 70 से 80 है, यानी कि 7 से 8। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 8 से 7 होगा कि नहीं होगा? तो लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 1 घंटा है कि नहीं है? डिस्टेंस सेम है ना, उसके लिए भी इसके लिए भी। तो स्पीड और टाइम इनवर्स, स्पीड 70 80 तो टाइम है ना, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, तो 8 यूनिट बराबर 8 घंटा। 8 घंटे 70 की चाल से 560 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अरे 8 घंटे 70 की चाल से 560 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? 8 घंटे स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से आता कि नहीं आता? अच्छा, इधर की स्पीड कितनी है? 70। ओरिजिनल स्पीड 7 और 8 मत लेना काट के, ओरिजिनल स्पीड 70 की चाल से 8 घंटा। तो बताओ 70 की चाल से 8 घंटा, बताइए 560 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 560, है ना। इधर की बात करें 80 की चाल से 7 बराबर 7 घंटा, 80 की चाल से 7 घंटा, तो 80 इंटू 7 भी 560 के लिए रेशियो से। अब इसी सवाल को आप चेसिंग की तरह ले सकते हैं। चेसिंग कब स्टार्ट होती है? सबसे पहले उस चोर सिपाही की तरह लेंगे। ये चोर है और ये सिपाही है। चेसिंग कब स्टार्ट हुई? 8:30 बजे पिक्चर चालू हुई क्या? अच्छा, यहाँ पे 7:30 बजे चोरी करके भागा, सिपाही ने 8:30 बजे चेस करना चालू किया, पीछा करना, तो यहाँ चोरी हुई। यहाँ पे जब सिपाही 8:30 बजे, रेस कब चालू होगी? इंटरेस्टिंग गेम कब होगा? जब सिपाही चोर का पीछा करना चालू करेगा। सिपाही ने कितनी बजे चोर का पीछा करना चालू किया? 8:30 बजे सिपाही ने। तो 8:30 बजे आप देखो, 8:30 बजे सिपाही तो यहाँ है, लेकिन चोर 1 घंटा भाग चुका है क्या? क्योंकि चोर यहाँ से चोरी करके 7:30 बजे भागा था, तो 7:30 से 8:30 1 घंटे में 70 किलोमीटर आगे निकल गया क्या चोर? बोलो 1 घंटे में चोर। तो यहाँ सिपाही है और यहाँ चोर है। 8:30 बजे चेसिंग कब स्टार्ट होगी दोनों के बीच? ये चोर सिपाही में भी किया था यही सवाल हमने। चेसिंग बताइए 8:30 बजे स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? ये सिपाही और ये चोर, है ना। अब देखो कहानी क्या है। सिपाही की चाल क्या है यहाँ से? 80। सिपाही की चाल क्या है यहाँ से? 80, है ना। और चोर की चाल क्या है यहाँ से? 70। बोलो समझे कि नहीं समझे? सिपाही की चाल क्या है यहाँ से? 80, है ना। और चोर की चाल क्या है यहाँ से? 70। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब आप तो समझते ही हो कि दूरी निकालने का तरीका, टाइम का रेशियो। याद है चेसिंग वाले टास्क को 2 प्रकार से करवाया था मैंने, है ना। तो डिस्टेंस के रेशियो की यदि बात करूं, जो टाइम का रेशियो है वो, जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो देखिए ये 8 यूनिट है तो 7 यूनिट है, 1 यूनिट है ना। स्पीड का रेशियो क्या है भैया? 80 से 70, यानी कि 8 से 7। तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो भी 8 से 7 आया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो, जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम इसको लगा। ये मेरे को पता है, ये अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट भूल गए। इतनी सारी चीज़ें हैं ना, बिना प्रैक्टिस किए माइंड में सेव थोड़े ना कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, देखो 8 यूनिट 7 यूनिट, तो 1 बराबर 70, 1 बराबर 70 किलोमीटर, तो 8 बराबर 560 किलोमीटर आ जाएगी कुल दूरी। ऐसे भी आ जाएगी, या फिर वो वैसे करके भी निकाल सकते हो आप। समझ गए कि नहीं समझ गए? ज़्यादा बता दिया क्या? नहीं, आराम से दिमाग को शांत करके आराम से देखना, सब समझ में आएगा, है ना। अब इसी प्रकार का सवाल है एक और आगे। ये समझ में नहीं आया, मेरे को पता आप लोग भूल गए हो कॉन्सेप्ट। फिर से पीछे देखो क्लास को, सब समझ में आएगा ना, मेहनत करोगे तो आएगा। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, खुद से करोगे आप। चौथा सवाल मैं करवा चुका हूँ, है ना। 5वां कर लेते हैं। चलो आ जाओ 5वें सवाल पे आ जाओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल नंबर 5 देखिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर 37 और 49 की चाल से चलती है। दिल्ली और जयपुर से, है ना। दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर 37 और 49 की चाल से चलती है। 37 और 49, है ना, इन चालों से चलती है। क्लियर, ठीक है। अब तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरे से 132 किलोमीटर ज़्यादा तय किया। जब ये मिले, है ना, तब सुनो मेरी बात। अच्छा, ये मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो दोनों की ट्रेवलिंग का, मिलने तक दोनों के द्वारा लिया गया समय सेम है, टाइम कांस्टेंट है।
जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस एक ही जैसे होते हैं, जो चाल का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अच्छा, चाल का रेशियो 37 और 49 है क्या, तो इन्होंने जो दूरी तय की उसका भी रेशियो क्या आएगा, 37 और 49 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अरे भैया जब टाइम कांस्टेंट हो तो इस डिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस में जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। तो बताओ स्पीड का रेशियो 37 और 49 है तो दूरी तय की उसका भी रेशियो 37 और 49 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये दूरी यदि 37 यूनिट है, 37 यूनिट, 37 चाल तो दूरी भी 37 यूनिट है ना, 49 चाल तो दूरी भी 49 यूनिट, 49 यूनिट है ना। तो टोटल डिस्टेंस 37 प्लस 49, टोटल डिस्टेंस 7 और 9 16 है ना, 16 8, टोटल डिस्टेंस 86 यूनिट है कि नहीं बोलो ज़रा। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 37 प्लस 49 86 यूनिट है कि नहीं। अब उसने बोला कि जब मिले तो एक रेलगाड़ी ने दूसरे से 132 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो इसकी तुलना में इसने कितना ज़्यादा चला, 12 यूनिट। बोलो, इसकी तुलना में इसने 12 यूनिट ज़्यादा चला कि नहीं चला। ये 12 यूनिट किसके बराबर दिया उन्होंने हमें, 132 किलोमीटर। समझ आ रही बात। सवाल में क्या बोला कि एक रेलगाड़ी की तुलना में दूसरी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर ज़्यादा तय किया, तो इसकी तुलना में कितना यूनिट ज़्यादा तय किया, 12 यूनिट ज़्यादा तय किया। 12 बराबर 132, तो आप देख रहे हो इंटू 11 का रिलेशन है। तो कुल दूरी 86 इंटू 11, 86 इंटू 11 तो 46 946 किलोमीटर आएगी कुल दूरी। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 37 से 49 12 यूनिट बराबर 132 है ना। तो इसकी तुलना में ये कितना एक्स्ट्रा तय किया, 12 यूनिट। 12 यूनिट बराबर 132, तो कुल दूरी 37 प्लस 49 86 बराबर 86 इंटू 11 946 किलोमीटर कुल दूरी आएगी। मतलब ये सवाल यदि मैं करता तो मैं तो शायद ओरली कर देता। मैं सीधे सवाल में इमेजिन कर लेता कि 37 दूरी 49 दूरी, दोनों दूरी का अंतर 12 बराबर 132 यानी कि इंटू 11, तो दोनों को जोड़ के मैं क्या करता 86 इंटू 11 946 है। इतने में सॉल्व करता इसको, क्योंकि मेरे को पता जब टाइम कांस्टेंट जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस होता है। तो स्पीड यदि 37 और 49 है तो डिस्टेंस भी 37 यूनिट और 49 यूनिट। तो इसकी तुलना में इसने कितनी दूरी ज़्यादा तय की, 132। तो 12 यूनिट ज़्यादा है, 12 बराबर 132, तो कुल दूरी 37 प्लस 49 86 बराबर 86 इंटू 11 946। समझे कि नहीं समझे बात को। और दूसरा तरीका चाहिए क्या, दूसरा तरीका और क्या तरीके हो सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। अब देखो और तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ की तुलना में यहाँ का डिस्टेंस का अंतर, दोनों डिस्टेंस का अंतर 132 है क्या, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आता है। 49 की चाल से टी टाइम में इधर की दूरी 49 टी हो जाएगी, 37 की चाल से टी टाइम में इधर की दूरी 37 टी हो जाएगी। इसमें से इसको माइनस करके बराबर 132 रख दोगे क्या, 49t माइनस 37t बराबर 132 रख दोगे क्या। अरे दूरी चाल गुणा समय से दूरी आ गई, इधर की दूरी 49t, बिल्कुल प्रैक्टिकल। इधर की दूरी 37 इंटू टी 37t, इसकी तुलना में ये दूरी 132 किलोमीटर कम है, तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर 132। तो देखो 12t बराबर 132, तो t का वैल्यू 11 आ जाएगा क्या, t का वैल्यू 11, तो 11, तो 49 की चाल से 11 घंटे चला लो, यहाँ की दूरी आ जाएगी। 37 की चाल से 11 घंटे चला लो, यहाँ की दूरी आ जाएगी। दोनों दूरी को जोड़ देना, कुल दूरी आ जाएगी 946 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। आएगा कि नहीं आएगा 946 किलोमीटर, है ना। तो कौन सा सवाल था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। समझे क्या बात को। 5 के बाद और कौन बाकी, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 बाकी है ना। 8 भी करवा दूँ क्या, 8 के बाद फिर 11 भी बाकी है ना। 8 तो आप खुद भी कर लोगे यार, कल पढ़ेंगे यार, अब रहने दो, बहुत हो गया। शाम में 7 बजे आइए आप लोग, है ना, ओशियन एकेडमी इंदौर, ओशियन एकेडमी इंदौर शाम में 7 बजे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में मज़ा आएगा। ये क्लास तो क्या सिखाना पड़ता है ना, तो बोरिंग होती है, वहाँ क्वेश्चन सामने आते हैं, डिजिटल बोर्ड पर मज़ा आता है पढ़ने में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं ना।